फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्रैफ्ट पे। इस वीडियो में कौटिल्य जीएस का बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 13 देखने वाले हैं। इसके पहले भी मैंने कई सारे प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, चाहे तो आप लोग रिवीजन के तौर पर प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन पे सीधे आते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ऑप्शन को खुद से ही देखा करिएगा और आंसर डिसाइड करिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ए रहा, राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगनकलू से। संगनकलू है का तो यह कर्नाटक में है। महादहा से पशुवाड़ा का साक्ष्य मिला है। बुर्जहोम से गर्दाबास जो कि जम्मू कश्मीर में है। कोल्डिहवा से धान का प्रमाण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2024 प्रदान किया गया? लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 प्रदान किया गया। यह प्रदान किया गया था नोवाक जोकोविच को। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? बिल्कुल आसान प्रश्न है। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। यह कहा गया है जी अथर्ववेद में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन से स्रोत से मौर्यों के नगर प्रशासन का विशिष्ट विवरण प्रस्तुत करता है? गौर करिएगा, नगर प्रशासन के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से। कौटिल्य की अर्थशास्त्र से हमें जानकारी क्या प्राप्त होता है? तो राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। वही नगर प्रशासन, समाज, यह सब के बारे में जानकारी मेगास्थनीज की इंडिका से ही प्राप्त होता है। विशाख दत्त का पुस्तक का नाम है मुद्रा राजा, जिससे मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो कि लिखा गया था गुप्त काल में। और चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का यूज किया गया था। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई है? करेंट अफेयर से नेप्टिस फिलारा कहाँ खोजी गई है? ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, केरल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर असम। नेप्टिस फिलारा जो कि तितली की दुर्लभ प्रजाति है, यह खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित साहित्य के शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? अमरकोश। अमरकोश के लेखक हैं अमर सिंह। अमर सिंह यह गुप्त काल में ही लिखा गया है। कामसूत्र के लेखक कौन है? तो कामसूत्र के लेखक हो जाएंगे वात्स्यायन। वात्स्यायन। मेघदूत के तो कालिदास हो जाएंगे। मुद्रा राक्षस के अभी हमने बताया विशाख दत्त। विशाख दत्त का और एक पुस्तक का नाम है देवी चंद्र गुप्तम। आगे बढ़ते हैं। इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 चारों के चारों गुप्त काल में ही लिखा गया था। कई सारे लोगों का कमेंट आता है पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ के लिए मैं बता दूं कि मैं कम समय के लिए कभी भी टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, वहां से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे। लेकिन हाँ, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहने वाले हैं, थोड़ा रिस्क है इस कारण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। किस राज्य में आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2023 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था? आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान के जयपुर में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? जयपुर में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेख साक्ष्य मिलता है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेख का साक्ष्य हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख से। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख से, जिसे गरुड़ ध्वज अभिलेख भी कहते हैं। स्कंद गुप्त का भित्री स्तंभ लेख से हुन आक्रमण के विफल के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। हुनों को विफल किसने किया था? स्कंद गुप्त ने। मेहरौली स्तंभ लेख यह किसका है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का है। जहां पर कुतुब मीनार है वहीं पर मेहरौली स्तंभ अभिलेख स्थित है। आगे है अशोक का रुमनदेही स्तंभ संबंधित है। अशोक का रुमनदेही स्तंभ यह जो है लुम्बिनी में है और यह सबसे छोटा अभिलेख है। इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है लुम्बिनी में क्या हुआ था, तो बुद्ध का जन्म हुआ था। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध के जन्म से संबंधित है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो गया के बोध गया में ही। बुद्ध ने प्रथम उपदेश अपना कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। सारनाथ में। बुद्ध के शरीर का त्याग कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर। निर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। कुशीनगर। अशोक जो है अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ गया था? तो 10वें वर्ष गया था बोध गया। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अशोक बोध गया था। 12वें वर्ष निगाली सागर गया था। 20वें वर्ष राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी यात्रा की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों एवं मत्स्य उत्पादों के वैश्विक निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान हो गया है? मछलियों एवं मत्स्य उत्पादों के वैश्विक निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान हो गया है? निर्यात में पूछा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा। सेमुक न्यूनवंश किसका संस्थापक था? बताएंगे। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक थे, सिमुक। और वही चोल वंश की बात की जाए तो चोल वंश एक तो संगम काल में था। संगम काल में अगर बात करें तो तीन शासन काल चल रहे थे। एक था चोल, दूसरा था चेर, तीसरा था पांड्य। तो उस समय चोल वंश संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा, उस समय राजधानी याद रखिएगा। ऐसे तो चोल वंश संस्थान विजयालय है, लेकिन उस समय संगम काल के बारे में पूछा जाता है कि उस समय राजधानी कहाँ थी? तो उदयपुर को बनाई गई थी। ठीक है। चेर वंश जो कि केरल में प्रसिद्ध था, इसकी राजधानी वजी या करूर थी। पांड वंश की राजधानी मदुरै थी। और तीनों संगम का आयोजन जो किया गया था पांड के ही नेतृत्व में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि अपने बिहार के भागलपुर में अवस्थित है, इसके संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यह ब्रजयान शाखा के लिए प्रसिद्ध था, ब्रजयान शाखा के लिए प्रसिद्ध था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो गोपाल ने, जो कि कहाँ है? बिहार शरीफ में। और यह जो है महायान शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल निम्न से किस वंश से संबंधित है? कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कलिंग नरेश खारवेल निम्न से किस वंश से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा चेदी वंश से। हाथी गुफा अभिलेख जो है राजा खारवेल का ही है। ग्राम मानचित्र किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ग्राम मानचित्र किस वर्ष लॉन्च किया गया था? राइट आंसर 2019। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? आसान प्रश्न ये भी है, ज़्यादा हार्ड आज का प्रैक्टिस सेट है नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से क्या हो गई? मुक्ति मिल गई है। निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। आज थोड़ा मैं आराम से चलूँ क्योंकि कई सारे लोगों का कमेंट आया था कि बहुत ज़्यादा फास्ट आप करवा रही हैं, इसलिए आज मैं स्लो ही करवाऊंगी। अगर जिन्हें फास्ट करके देखना है तो देख सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो आया था मोहम्मद गजनवी 1001 से लेकर के 1027 के बीच। उसके बाद मोहम्मद गौरी, सबसे पहला आक्रमण 1175 में किया था और प्रथम बार पराजय इसको देखने को मिला था 1178 में। इसके साथ 1191 को भी याद रखिएगा। 1191 में तराइन का युद्ध लड़ा था जिसमें पृथ्वीराज तृतीय को पराजित, माफ करिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। 1152 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। ठीक है। उसके बाद आया था कौन? चंगेज खान। 1210 से लेकर के 1221 इसका समय रहा है। तैमूर की बात की जाए तो यह तो आया था 1398 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर बी। एक बार खुद से भी देख लीजिएगा, हालांकि मैंने आंसर जो बताया वो सही है। चंदावर का युद्ध भी लड़ा था 1194 में। किसके साथ? तो गढ़वाल के शासक थे जयचंद। जयचंद को पराजित किया था मोहम्मद गौरी ने। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 41वां। ज़्यादातर करंट अफेयर्स 2023 से ही दिया गया है। टेस्ट क्रिकेट में रनों की दृष्टि से भारत ने सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की है? टेस्ट क्रिकेट में रनों की दृष्टि से भारत ने सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। नेक्स्ट है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशव चंद्र सेन। देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। हालांकि ब्रह्म समाज से ही अलग हुए हैं सब 1866 में। और केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज से देवेंद्रनाथ टैगोर। आनंद मोहन बोस का संबंध हो जाएगा साधारण ब्रह्म समाज से। वही राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रीजनिंग से संबंधित है, इसका आंसर मैं टिक कर देती हूँ। आंसर हो जाएंगे ए। 21 नंबर प्रश्न, इसका भी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। क्वेश्चन को देख लीजिए, हालांकि मैं पीडीएफ डाल दूंगी लेकिन वो कम समय के लिए रहेंगे। 22 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन फारस की खाड़ी का सीमावर्ती देश नहीं है? फारस की खाड़ी का सीमावर्ती देश नहीं है। ओमान, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यह सब है, जबकि यमन नहीं है। वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में। सोलन में क्या है? तो मशरूम अनुसंधान केंद्र। मशरूम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो सोलन में है। शिमला में आलू अनुसंधान केंद्र है। हैदराबाद में इरडा का मुख्यालय है। IRDA। DNA फिंगर प्रिंटिंग कहाँ है? तो हैदराबाद में है। और भी कई सारे हैं जिसे मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ। आप लोग देखिएगा कौन कौन से अनुसंधान है और कहाँ कहाँ अवस्थित है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब की बात हमने कर ही ली। आगे बढ़ते हैं। बैल या भेड़ अनुसंधान अगर पूछा जाए कि भेड़ या बैल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो राइट आंसर हो जाएगा अंबिका नगर। अंबिका नगर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान पूछा जाए, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ है, तो आनंद हो जाएगा, जो कि कहाँ है? या गुजरात में है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद में है। भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भैंस अनुसंधान केंद्र या हिसार में, जो कि हरियाणा में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो करनाल में है। गौर करिएगा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद, वह भारतीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल, यह भी कहाँ है? तो हरियाणा में। पशु स्वास्थ्य केंद्र कहाँ है? तो यह जालंधर में है। पशु स्वास्थ्य केंद्र कहाँ है? तो यह जालंधर में है। कहाँ है? जालंधर में। टिड्डा चेतावनी केंद्र कहाँ है? टिड्डा चेतावनी केंद्र या कहाँ है? तो जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो जोरहट में। जोरहट में चाय अनुसंधान केंद्र है। कॉफ़ी का चिकमंगलुरु हो जाएगा। जूट का बैरकपुर हो जाएगा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। कपास का नागपुर हो जाएगा। वन अनुसंधान अभी हमने बात किया देहरादून में है। नारियल का हैदराबाद में है। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यह हो जाएगा शिगर में। बकरी अनुसंधान केंद्र मथुरा हो जाएगा। फिर गेहूँ करनाल होगा। चावल कटक, दाल कानपुर, आलू शिमला, सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी, दूध करनाल, चीनी अनुसंधान केंद्र कानपुर, मशरूम सोलन हो गया। चलिए, यही सब था जिसे हमने एक बार में क्लियर कर लिया। आगे बढ़ते हैं। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की अवस्थित है। इडुक्की आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। दंडकारण्य अवस्थित है। दंडकारण्य के लिए ये ध्यान रखिएगा कि यह जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, क्योंकि हमेशा मध्य प्रदेश दिया रहता है। छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में इसका विस्तार है, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं है। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। जवाहर सागर या कहें तो राजस्थान चंबल नदी पर है। नागार्जुन कृष्णा नदी पर है, जो कि आंध्र प्रदेश में सही है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है और यह कर्नाटक में है, ना कि केरल में है। तो आंसर तो सी ही हो जाएगा, जो कि गलत है। गांधी सागर यह हो जाएगा नर्मदा नदी पर और मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र दो राज्यों में विस्तृत है? दो राज्यों में है पेंच। पेंच जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में विस्तृत है। कान्हा पन्ना यह सब कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। मानस कहाँ है? तो असम में है। सरिस्का कहाँ है? तो राजस्थान में। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में पूछा जाए तो इंडोनेशिया हो जाएगा। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में ही होती है। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म जो पूरे विश्व में केवल भारत में ही होती है, तो यह हो जाएगा असम। असम में होता है मूंगा रेशम। और मूंगा रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मंदीपारा में है। मंदीपारा जो कि कहाँ है? मेघालय में। बिहार में भी होता है, लेकिन टसर रेशम ज़्यादातर होता है, जो कि भागलपुर वाले क्षेत्र में, जो कि सबसे घटिया रेशम माना जाता है। भारत में टीन संसाधन वाला एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? क्रोमाइट उत्पादन में एकाधिकार किसका है? तो यह हो जाएगा उड़ीसा का। उड़ीसा का। आगे बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न है। खनिज और शीर्ष उत्पादक राज्य दिया गया है। लौह अयस्क में नंबर 1 है उड़ीसा।
कर्नाटक सोना उत्पादन में हो जाएगा, राजस्थान तांबा उत्पादन में, अबरख आंध्र प्रदेश। 1 3 2 4। नामचिक नामपुर कोयला क्षेत्र भारत में कहाँ स्थित है? नामचिक नामपुर कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश। 37वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुद से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी। 39 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है, बहुत ही फेमस नाम है तकला मकान, है कहाँ? तो चीन में। दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर कहाँ? तो यह ईरान में है। मंगोलिया और चीन में गोबी मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल। आटे दाल का मालूम होना इस मुहावरे को पूरा करें। आटे दाल का भाव मालूम होना। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें जिसका जन्म बाद में हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? अनुज कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुज। नेक्स्ट है रीजनिंग से संबंधित, इसका आंसर हो जाएगा, खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेगा। आंसर मैं बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर डी होंगे। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। जब दोनों मिल जाते तब उसे मेघना कहा जाता है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइडेन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। संगठन का प्रकार, महत्वपूर्ण लक्षण दिया गया है। एकल व्यापारी, एकल व्यापारी का हो जाएगा असीमित दायित्व सीमित कंपनी, असीमित दायित्व सीमित कंपनी। साझेदारी का मतलब होगा कमजोर वर्गों की उन्नति। सहकारिता, सहकारिता में आपका हो जाएगा, साझेदारी में कमजोर वर्ग की उन्नति नहीं होगा मेरे ख्याल से। साझेदारी संविदात्मक संबंध होगा, 1 मिनट। साझेदारी का हो जाएगा आपका संविदात्मक संबंध। सहकारिता में कमजोर वर्गों की उन्नति होंगे। सार्वजनिक में हो जाएगा आपका जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या। एक बार खुद से मिलाइएगा, इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा 4 3 2 1। ठीक है। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है क्या कहलाती है? MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? यूरिया में नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। प्रथम संश्लेषित यौगिक कौन सा है? यूरिया ही है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। अंगूर में पाया जाता है सर्वाधिक टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल अंगूर में ही नहीं, कच्चा आम में, अंगूर में, इटली में, माफ करिएगा इमली में। एक बार फिर से सुनिएगा, इमली, कच्चा आम, अंगूर, यह सब में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल आपका पाया जाएगा सेब में। सिट्रिक अम्ल नींबू, संतरा, खट्टे फलों में पाया जाएगा। वही एस्टिक अम्ल जो है यह सिरका में पाया जाता है। 59वां प्रश्न, इसका राइट आंसर डी होंगे। टमाटर के लाल रंग का कारण है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। मिर्च का लाल रंग कैप्सिनिन के कारण होता है। फूल का पीला रंग जेंथोफिल के कारण होता है। वही एंथोसाइनिन के कारण सेब का लाल रंग होता है। सुनहरा धान में प्रचुरता है। सुनहरा धान में सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। गोल्डन राइस जिसे कहते हैं, सबसे पहले फिलीपींस ने ही मान्यता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे निम्न देशों को उनके गेहूं उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। गेहूं उत्पादन के बारे में बताना है और अवरोही क्रम में, घटते क्रम में, तो सर्वाधिक तो होगा चीन में, दूसरे नंबर पर अपना भारत आ जाएगा, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पर रूस। 1 2 4 थे। ब्रह्मोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, बिल्कुल। यह भारत में रूस के सहयोग से बनी है, जी हाँ। इसका सफल परीक्षण बंगाल की खाड़ी में 22 मार्च 2010 को किया गया था, जी बिल्कुल। इसके फ्लाइट पास 400 किलोमीटर, यह गलत है। गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, बताएंगे। BOD सर्वाधिक कहाँ पाया जाएगा? तो कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य, ध्यान रखिएगा, कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य होगा, ना कि हरिद्वार एवं कानपुर के बीच। भूमंडलीय उपन की आशंका, वायुमंडल बढ़ती हुई सान्द्रता के कारण बढ़ रही है।
भूमंडलीय उष्ण की आशंका होना चाहिए, उष्ण होना चाहिए कि आशंका वायुमंडल बढ़ती हुई असाधारण के कारण बढ़ रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की। इनमें से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? अधीनस्थ न्यायालय की कार्यपद्धति का परीक्षण उत्प्रेषण 5 प्रकार के रीट अनुच्छेद 32 के तहत जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इनमें से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, गलत दिया गया है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, नहीं। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, यह सही है। राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। अध्यादेश राष्ट्रपति का जो जारी किया जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 1861 के अधिनियम के तहत वायसराय को भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत जारी करती है, वही राज्यपाल भी अध्यादेश अनुच्छेद 213 के तहत जारी करते हैं, जो कि विधायी शक्ति है। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा, कोई भी हो, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। नए राज्य के गठन की शक्ति संसद में निहित है अनुच्छेद 2 के तहत। इनमें से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? बताएंगे। तो अनुच्छेद 20 और 21 ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। देश में किसी विभाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। 19 का ई में कहिए कि आगे बढ़ते हैं। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अवैध भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार जो है, अवैध भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 का डी हो जाएगा। 19 के क्लॉज 1 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायिका रिजवान चौधरी बानिया को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, यह किस देश के निवासी हैं? बांग्लादेश के। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? लोक निधि का अभिभावक नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को। अनुच्छेद 148 से लेकर 151। लोक लेखा समिति का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है? लोक लेखा समिति का गठन 1921 में किया गया था। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। इनमें से कौन एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय वन सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा भी है, भारतीय प्रशासनिक सेवा भी है, जबकि भारतीय आर्थिक सेवा नहीं है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 312 में किया गया है। अखिल भारतीय सेवा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही क्या फील होगा? वही सूल की चुभन सह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? श्वेत पत्र हो जाएंगे, व्हाइट पेपर होंगे। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं। समस्त कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित है तो राष्ट्रपति में, किंतु इसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से ही किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन या निर्धारित किया जाता है संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर टिक करती हूँ। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 48 सेकेंड। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं भारत सरकार के। किसके हैं? भारत सरकार के। अनुच्छेद 76। महान्यायवादी की बात हो रही है। भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों को अभिलेख न्यायालय माना जाता है, इसमें कोई शक नहीं। राज्य विधानसभा का निर्वाचन कौन संचालन करता है? राज्य विधानसभा का निर्वाचन या तो भारत का निर्वाचन आयोग ही संचालन करता है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। एमएलए, एमएलसी, एमपी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यह सब का निर्वाचन भारत का निर्वाचन आयोग ही करता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? अनुच्छेद 368 के तहत भाग 18। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संशोधन इनमें से किस कमेटी द्वारा किया गया था? LM सिंघवी समिति 1986 में आया गया था। इसी के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दिया गया था 1992 में। बलवंत राय मेहता समिति कल हमने बात किया था 1957 में आया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की थी। JV के राव समिति 1985 में आया था।
या 4 स्तरीय की बात की थी। अशोक मेहता समिति 1977 2 स्तरीय की बात की थी। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुए थे, ईरान में हुए थे। नम भूमि के लिए, नमी भूमि के लिए, नमी भूमि के लिए या नम भूमि के लिए। भारत के निम्नलिखित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में से किनको यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? नीलगिरी को 2000 में मान्यता दिया गया था, नंदा देवी को 2004 में, सिमलीपाल को 2009 में। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 ऐड कर लीजिए 4 को। बायोचिप में क्या होता है? बायोचिप में क्या होता है? आरएनए और डीएनए दोनों। एड्स विषाणु में होता है। एड्स विषाणु में आरएनए और प्रोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए और प्रोटीन होना चाहिए था यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? मलेरिया। कॉलरा जीवाणु के द्वारा, जॉन्डिस विषाणु के द्वारा। रुधिर अस्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? विटामिन के। इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्त से होता है? इटाई रोग कैडमियम से। पारा से मिनी माता रोग, तांबा से विल्सन रोग, सीसा से तंत्रिका तंत्र खराब हो जाता है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय के बिल्कुल बराबर। नाड़ी स्पंदन स्टेथोस्कोप। मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? ब्लड प्रेशर को स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा। मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? यकृत का सिरोसिस रोग। मदिरा पीने से पूछा जा रहा है तो सिरोसिस होगा, वही लोहा से हो जाएगा लिवर सिडोरोसिस। 88वां प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सी हैं या कहाँ होती हैं, यह पूछा जा रहा है। सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े में होती हैं, जबड़े में। मौर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? मौर्य समाज की स्थापना 322 ईसा पूर्व में मौर्य के द्वारा हुई थी। हाल ही में किस राज्य सरकार या किस शासित प्रदेश ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिया है? जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है? जलवायु घड़ी यह लगाई गई है दिल्ली में, दिल्ली, नई दिल्ली। भारत देश का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया, यह अपना तो बिहार ही होना चाहिए और बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से? सोमेश्वर की खाड़ी, सोमेश्वर की खाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी होना चाहिए था, पहाड़ी। बिहार में आर्द्र पतझड़ वनों में कौन सा वृक्ष सर्वाधिक उगता है? आर्द्र पतझड़ वनों में कौन सा वृक्ष? खैर का। लोकाइन सिंचाई योजना बिहार में कहाँ है? लोकाइन सिंचाई योजना ये कहाँ है? नालंदा में। 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए कौन से कार्य किए जाने की आवश्यकता है? बिहार की अच्छी छवि का निर्माण एवं प्रचार प्रसार, भौतिक अधिसूचना में सुधार, बेहतर नागरिक सुविधाओं का विकास, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। लास्ट प्रश्न है 99 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये लास्ट रहा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बिहार कब एक अलग प्रांत बना? 1912 में। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। 22 मार्च 1912 को बिहार एक अलग प्रांत बना था। तो चलिए 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही है कमेंट करके बताना चाहें तो बता सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं कुछ समय के लिए पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग पीडीएफ भी प्राप्त कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।